11th क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और जो हमारा टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है सदिशों का संयोजन। इससे पहले आपको सदिशों के संयोजन की दो विधियां बताई गई हैं। एक तो सदिशों के संयोजन की ग्राफ्य विधि होती है और उस ग्राफ्य विधि में हमने सदिशों के संयोजन से संबंधित 3 नियम किए थे। पहला नियम हमने त्रिभुज का नियम किया था, दूसरा हमने समांतर चतुर्भुज का नियम किया था, तीसरा हमने बहुभुज का नियम किया था और बाद में हमने सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि को पढ़ा था। आज हम जो करेंगे वो करेंगे सदिशों के संयोजन की विश्लेषणात्मक विधि। ये जो अपनी ग्राफ्य विधि होती है ये विधि थोड़ी जटिल हो जाती है कभी कभी, तो ये जो विश्लेषणात्मक विधि है इस विधि के द्वारा हम सदिशों के घटकों को जोड़ देते हैं जिससे उसका परिमाण है वो आसानी से निकल के आ सके। तो ये सदिशों के संयोजन की सरल विधि होती है। तो इस विधि के अंतर्गत है वो भिन्न भिन्न सदिशों के उनको उनके संगत घटकों के साथ मिलाकर हम जोड़ते हैं। तो देखना किस प्रकार से हम इस विधि के द्वारा दो सदिशों को जोड़ सकते हैं। ये जो विधि है ये ग्राफ्य विधि और गणितीय विधि से अलग विधि है और ये दोनों विधियों से सरल विधि है। इस विधि के द्वारा हम दो सदिशों को उनके संगत घटकों के साथ मिलाकर जोड़ देंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम दो सदिश ले रहे हैं। अपना एक सदिश ये है सदिश ए और घटकों को जोड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसके संगत घटकों को जोड़ते हैं। पहला सदिश हमने ए ले लिया है, इसके संगत घटक है और ये जो सदिश है ये द्विविमीय निर्देश तंत्र में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है, ये द्विविमीय निर्देश तंत्र में ये सदिश स्थित है। तो इसके दो घटक होंगे, एक तो होगा ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस दूसरा घटक हो जाएगा ए वाई जे कैप और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अपने पास सदिश है ए, उस सदिश का जो एक्स एक्स के साथ घटक है वो तो है ए एक्स और वाई एक्स के साथ घटक है वो है ए वाई, जहाँ पर आई कैप क्या है एक्स एक्स की दिशा में एकांक सदिश और जे कैप है वाई एक्स की दिशा में एकांक सदिश। तो सदिश ए है उसका घटक है एक्स एक्स की दिशा में घटक ए एक्स है और वाई एक्स की दिशा में घटक ए वाई है। ठीक है, क्योंकि ये देखना क्या लिखा हुआ है कि उसके संगत घटकों के साथ मिलाकर हम जोड़ते हैं। तो संगत घटक को मिलाकर हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने सदिश ले लिया है ए वेक्टर, जो एक्स एक्स की दिशा में उसका जो एकांक सदिश है वो आई कैप है और वाई एक्स की दिशा में एकांक सदिश है जे कैप है। ये जो आई और जे है ये मैंने आपको बताया था दिशा को बताते हैं। तो ये सदिश अपना ए है। दूसरा सदिश हमने ले लिया है बी वेक्टर, इसके भी हमें घटक करने हैं। जो एक्स एक्स का जो घटक है वो हमने मान लिया है बी एक्स और जो एकांक सदिश होता है वो होता है आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। इसको समीकरण नंबर हमने दे दिया है 2। ये विश्लेषणात्मक विधि में हम सदिशों को किस प्रकार से जोड़ेंगे वो हम विधि हम यहाँ पर कर रहे हैं। दो सदिश लिए हैं ए और दूसरा सदिश हमने ले लिया है बी। अब हमें इसको जोड़ना है और जोड़ेंगे तो इसका परिणामी हमें प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं इसका परिणामी है वो है आर। परिणामी आर है वो किस प्रकार से निकालेंगे, दोनों सदिशों को जोड़ देंगे। एक तो सदिश ए प्लस सदिश बी, दोनों सदिशों को हमने जोड़ दिया है। तो r इक्वल टू ए का मान कितना है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस सदिश b का मान लिखना है, b का मान है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। लिख दिया है। आगे देखना संगत घटक जोड़ने हैं। तो सबसे पहले देखना आई कैप है यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या है आई कैप है। इसको हम एक साथ में लिख लेते हैं ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सदिश है ये कर्विनीय नियम का पालन करते हैं और कर्विनीय नियम क्या होता है कि a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं b प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई वो खास बात नहीं है, अगर a प्लस बी है तो हम उसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं, जो सदिशों के योग का कर्विनीय गुणधर्म है। आगे करते हैं हम इसमें r वेक्टर इक्वल टू, इसमें आप देख सकते हो एक जोड़ा ये बन गया है और एक जोड़ा ये बन गया है। इस जोड़े में आई कैप कॉमन आ रहा है तो इसमें हमने आई कैप को कॉमन ले लिया
अंदर बचेगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस, देखना संगत घटक हो गए हैं, ये एक्स एक्स के संगत घटक हो गए हैं। इसमें जे कैप कॉमन आ रहा है, ये बचेगा आई ए वाई प्लस बी वाई। और ये मैंने लिखा है कि भिन्न भिन्न सदिशों को उनके संगत घटकों के साथ मिलाकर हम उसको जोड़ देते हैं। तो इसका संगत घटक एक्स एक्स के साथ में आ गया है, ए एक्स एक्स, ये वाई वाई के साथ में हमने इसके संगत घटक लिख लिए हैं। अब यदि ए एक्स प्लस बी एक्स इसका परिमाण हो आर एक्स और ए वाई प्लस बी वाई इसका परिमाण हो आर वाई, तो हम यहाँ से परिमाण है वो आर कितना आएगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसका परिमाण निकालें तो परिमाण निकालने के लिए हम इसका वर्ग कर देंगे और परिमाण हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम इसका परिमाण निकाल लेंगे, आर एक्स की स्क्वायर प्लस आर वाई की स्क्वायर। इस प्रकार से हम उसका परिमाण भी निकाल सकते हैं। ये तो तब था जब अपने पास में द्विविमीय निर्देश तंत्र में अपने पास दो सदिश स्थित है। अगर हम बात करें त्रिविमीय निर्देश तंत्र की, त्रिविमीय पद्धति में, त्रिविमीय पद्धति के लिए, तो अगर यही चीज त्रिविमीय पद्धति के अंतर्गत हो तो हम उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे वो यहाँ पर हम करते हैं। तो ये अपने पास हमने अभी तक जोड़ा है द्विविमीय के लिए, अब हम त्रिविमीय के लिए करेंगे। तो त्रिविमीय घटक देखना अपने पास है, मान लेते हैं ये सदिश ए है, इसके घटक हैं ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ये तीन निर्देशांक हो गए हैं इसके, ए एक्स ए वाई और ए जेड, यानी कि सदिश ए के जो तीनों पद्धतियों में त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में जो घटक है वो है ए एक्स ए वाई और ए जेड। ठीक है, यहाँ तक। जहाँ जो ए एक्स है वो किसके बराबर में है, ए एक्स आई कैप के बराबर में। ए वाई है वो किसके बराबर में है, ए वाई जे कैप। और जो ए जेड है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए जेड के कैप। जहाँ आई जे और के क्या है, इनकी दिशा में एकांक सदिश है। रख देते हैं मान, तो सदिश ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे सदिश के लिए, सदिश बी के लिए हम क्या लिखेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसको समीकरण 1। और दूसरे सदिश को हमने लिख दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन दोनों सदिशों को जोड़ना है, इसका परिणामी हम मान लेते हैं क्या है, आर है। दोनों सदिशों को जोड़ेंगे ए प्लस बी, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए का मान कितना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस बी का मान, ये रहा बी का मान, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इनके संगत घटकों को आपस में जोड़ना है। तो जो आपको आई कैप वाली संख्या दिखाई दे रही है, आई कैप वाली चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं। तो ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप, क्योंकि जो ये अपने पास सदिश होते हैं ये कर्वनियम गुणधर्म का पालन करते हैं, यानी कि ए प्लस बी को हम बी प्लस ए बी लिख सकते हैं। इसलिए जो आई कैप की जो अपने पास वैल्यू है उसको हमने एक साइड में लिख लिया है। अब जो जे कैप वाली संख्या उसको हम एक साइड में लिख लेते हैं, ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब जेड वाली इसको लिख लेते हैं, ए जेड के कैप प्लस बी जेड के कैप। इसमें आई कैप कॉमन आ जाएगा, इसमें जे कैप और इसमें जेड कैप, तभी तो ये अपने घटक बन जाएंगे। तो देखना आगे,
इसमें हमने आई कैप कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा ax प्लस बी एक्स। इसमें जे कैप कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ay प्लस बी वाई। इसमें के कैप कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा az प्लस बी जेड। ये बच गया है। ax प्लस ay को वही हमें करना है, क्या मान लेना है, rx मान लेना है, क्योंकि x x की दिशा में है। इसको तो मान लेंगे rx बराबर ax प्लस बी एक्स। इसको मान लेंगे ay प्लस बी वाई। इसको मान लेंगे rz बराबर az प्लस बी जेड। रख देते हैं मान यहाँ पर। तो अपने पास परिमाण r है, वो क्या निकल के आएगा, rx आई कैप प्लस ry जे कैप प्लस rz के कैप। अगर हमें इसका परिमाण निकालना हो, हमें निकालना हो परिमाण, तो कैसे निकालेंगे, rx की स्क्वायर प्लस ry की स्क्वायर प्लस rz की स्क्वायर। इससे हम इसके परिमाण की गणना कर सकते हैं। तो ये अपने पास था कि किस प्रकार से हम सदिशों का योग करेंगे और उनको घटकों को जोड़कर। तो ये जो ग्राफीय विधि और गणितीय विधि, उन दोनों विधियों से ये सरल विधि है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, बस यही काम किया है कि सदिश a लिया है, उसके घटक ले लेने हैं। जो एक्स एक्स की दिशा में इसका घटक है वो ax है और y एक्स की दिशा में घटक है ay। इसी प्रकार दूसरा सदिश हमने लिया है b, जो एक्स एक्स की दिशा में इसका घटक है bx और y एक्स की दिशा में इसका घटक है by। इसको लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब दोनों सदिशों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में जो परिणामी आएगा, देखना ये तो हमने अभी तक किया है, ये सदिश a है और ये सदिश b है। तो त्रिभुज नियम से हमने क्या किया है, दोनों को जोड़ा ही तो था। जोड़ने के बाद में तो हमने परिमाणी निकाला था a प्लस बी। तो इसका परिणामी है वो हमने क्या मान लिया है, r मान लिया है। तो r इक्वल टू a प्लस बी। a का मान और b का मान दोनों हम समीकरण 1 व 2 से रख सकते हैं, तो दोनों मान हमने रखे हैं। जो कॉमन आ रहे हैं, आई कैप को हमने एक साइड ले लिया है और जे कैप को हमने एक साइड लिया है। तो आई कैप को देखना यहाँ पर एक साइड ले लिया, जे कैप को यहाँ पर अलग लिख लिया है। तो आई कैप इसमें कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा ax प्लस बी एक्स। इसमें जे कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा ay प्लस बी वाई। अब हमने क्या किया है कि ये जो अपने पास ax bx था, क्योंकि ax bx ही तो क्या होता है, अपने पास परिणामी होता है। जो x x के जो घटक के साथ जो इसका परिणामी है वो हमने मान लिया rx, और जो y x के साथ जो इसका परिणामी है उसको हमने मान लिया ry, क्योंकि दोनों घटकों को जोड़ने के बाद में तो परिणामी निकलता है। तो ax और ay यानी कि y वाला जो घटक का जो परिणामी है उसका मान है ry, और x वाले घटक के जो परिणामी है उसका मान है rx। तो ये मान हमने रखा है rx आई कैप प्लस ry जे कैप। अगर इसमें इसका परिमाण निकालना हो तो परिमाण निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे, rx की स्क्वायर प्लस ry की स्क्वायर। अब इसी प्रकार से त्रिविमीय पद्धति में भी आपको घटकों को किस प्रकार से जोड़ना है, कि दो सदिशों को किस प्रकार से जोड़ेंगे उसके घटक लेकर। तो त्रिविमीय के लिए सेम वही प्रोसेस हमने की है, a इक्वल टू ax प्लस ay प्लस az, जहाँ पर ax क्या है, ax आई कैप है। तो जहाँ पर आई कैप, देखना आई कैप होता है कि जो x x की दिशा में एकांक सदिश होता है, आई कैप x x की दिशा में एकांक सदिश। az है az के कैप, ay है ay जे कैप। यह मान हमने रखे हैं, तो समीकरण 1 हमारे पास में आ गया है। इसी प्रकार हमने सदिश b मान लिया, क्योंकि दो सदिशों को हमें जोड़ना है। तो r इक्वल टू a प्लस बी, ये सेम प्रोसेस यहाँ पर की है और इससे हमने यहाँ पर परिमाण निकाल लिया है। तो ये अपने विश्लेषणात्मक विधि है सदिशों के संयोजन की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे सदिशों का वियोजन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन। अभी तक हमने पढ़ा है सदिशों के संयोजन की हमने 3 विधियां करी हैं। ग्राफीय विधि हमने पढ़ी है, गणितीय विधि हमने पढ़ी है, और तीसरी विधि हमने विश्लेषणात्मक विधि पढ़ी है। अब जो हम करेंगे वो करेंगे सदिशों का संयोजन, जो सदिशों का वियोजन, जो सदिशों के संयोजन से एकदम से विपरीत है। और इसमें हम क्या करते हैं कि सदिशों के वियोजन के लिए जो अपने कार्तीय निर्देशांक पद्धति है उस पद्धति को हम काम में लेते हैं।
और सदिशों के संयोजन की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। एक तो द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन होता है, और एक होता है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। और ये इस वियोजन के लिए हम जब कार्तीय निर्देशांक पद्धति आती है जिसमें एक्स वाई जेड 3 अक्ष होते हैं, उस पद्धति को हमें काम में लेते हैं और इसमें हमें घटकों में वियोजित ही करना है सदिशों को। तो देखना किस प्रकार से हम सदिशों का वियोजन है वो कर सकते हैं। इस वियोजन की है वो दो विधियां हैं। एक तो होती है द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। और दूसरी विधि है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। ये दो विधियां हम पढ़ेंगे। पहली विधि हम करते हैं द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। पहली विधि हम करेंगे द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। तो देखना अच्छी प्रकार से किस प्रकार से हम द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन कर सकते हैं। हम एक सदिश लेंगे ए, उस सदिश ए का हमें वियोजन करना है द्विविमीय निर्देश तंत्र में, और हमें परिमाण व दिशा की गणना करनी है। जिस प्रकार से हमने सदिशों के संयोजन से ग्राफीय विधि और गणितीय विधि के द्वारा हमने सदिशों का परिमाण और दिशा निकाली थी, उसी प्रकार से हम इस विधि में भी सदिशों के परिमाण और दिशा की गणना करेंगे। तो और किस प्रकार से गणना करेंगे वो प्रोसेस आपको यहाँ पर अच्छी प्रकार से समझनी है। देखना अपने पास में कोई सदिश ए है, जो ये अपने पास में होता है एक्स एक्स और ये है वाई एक्स, ये इसका मूल बिंदु है। ये द्विविमीय निर्देश तंत्र है। टॉपिक विवरण क्या है? द्विविमीय निर्देश तंत्र। तो द्विविमीय निर्देश तंत्र बना लिया है, दो एक्स है, एक्स और वाई। ठीक है यहाँ तक। अब इस द्विविमीय निर्देश तंत्र में कोई सदिश है। हम मान लेते हैं कि इस द्विविमीय निर्देश तंत्र में अपने पास कोई सदिश ये है, कोई सदिश हम मान लेते हैं अपने पास ए वेक्टर है। ये द्विविमीय निर्देश तंत्र एक्स वाई और द्विविमीय निर्देश तंत्र में अपने पास कोई सदिश ए वेक्टर है, और इस सदिश ए वेक्टर का हमें क्या करना है? वियोजन करना है, और हमें इसकी परिमाण और दिशा की गणना करनी है। तो इसका वियोजन हम किस प्रकार से करेंगे वो आपको यहाँ पर समझना है। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं पी, और ये अपने पास सदिश है ए वेक्टर, इसका हमें करना वियोजन। तो वियोजन करने के लिए सबसे सरल काम हम क्या करेंगे? जो बिंदु पी से एक्स एक्स के ऊपर एक लंब डाल देते हैं। बिंदु पी से एक्स एक्स के ऊपर एक लंब डाल दिया है, यहाँ पर हमने इसका नाम लिख दिया है एम, और वाई एक्स पर भी बिंदु पी से एक लंब डाल देते हैं, जो कौन सा होगा? एन। जो ए का जो घटक है एक्स एक्स के साथ, वो इसका घटक है ए एक्स, और जो वाई एक्स की दिशा में ए का घटक है वो है ए वाई। और जो अपने पास है ये सदिश ए है, ये एक्स एक्स के साथ कोण बना रहा है थीटा। तो ए एक्स है तो इसके समांतर भी क्या होगा? ए एक्स। तो ये ए एक्स है तो इसके समांतर ये भी क्या होगा? ए एक्स। ये ए वाई है तो इसके समांतर ये भी क्या होगा? ए वाई होगा। दोबारा से देखना हमने क्या किया है कि अपने पास एक द्विविमीय निर्देशांक पद्धति हमने ली है एक्स और वाई। ठीक है। इस निर्देशांक में अपने पास एक सदिश है ए वेक्टर। इस सदिश का हमें वियोजन करना है। तो वियोजन करने के लिए हमने बिंदु P से एक्स एक्स के ऊपर एक लंब डाल दिया है और एक वाई एक्स के ऊपर लंब डाल दिया है। जो सदिश ए का एक्स एक्स के साथ जो घटक है वो है ए एक्स, और सदिश ए का जो वाई एक्स के साथ घटक लिया है वो हमने लिया है ए वाई। ठीक है। और जो एक्स एक्स के साथ जो सदिश ए है वो कोण बना रहा है थीटा। हमें सदिश इस ए का वियोजन करना है और इस ए का हमें परिमाण निकालना है और हमें दिशा निकालनी है। तो किस प्रकार से करेंगे वो प्रोसेस हम यहाँ पर समझेंगे।
सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ें हमने यहाँ पर की है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि माना सदिश ए का द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन करना है सदिश ए एक्स एक्स के साथ कोण थीटा बनाता है बिंदु P से एक्स एक्स पर लंब PM, जबकि y एक्स पर लंब PN डालते हैं सदिश ए का एक्स एक्स की दिशा में घटक AX, जबकि y एक्स की दिशा में घटक AY है। ठीक है यहां तक। अब हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं OMP। त्रिभुज OMP में त्रिभुज नियम से त्रिभुज नियम क्या कहता है कि इसका जो परिणामी है A, ये किसके बराबर में होगा, AX और AY के बराबर में होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सदिश A वो किसके बराबर में होगा, AX प्लस AY के बराबर में। ये AX है और ये AY है, AX AY के बराबर में होगा। और AX बराबर अपने पास AX I कैप और AY बराबर है AY J कैप, क्योंकि हमें पता है x x की दिशा में एकांक सदिश होता है I कैप और y x की दिशा में एकांक सदिश होता है J कैप, जो दिशा को बताते हैं। इनकी जो x x की दिशा है वो I कैप की दिशा में है, AY की दिशा है वो JY की दिशा में है, सॉरी J कैप की दिशा में है। यह मान यहाँ पर रख देते हैं, A वेक्टर इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप। इस प्रकार से हमने सदिश A को दो घटकों में वियोजित कर दिया है। इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1, AX I कैप प्लस AY J कैप। अब हम निकालेंगे AX और AY के मान है वो क्या क्या आएंगे। तो पुनः हम त्रिभुज वही काम में ले रहे हैं OMP में हमें इस AX का मान निकालना है, AY का मान निकालना है, तभी हमारे पास में दिशा और परिमाण की गणना होगी। तो OPM में AX का मान निकालने के लिए हम काम में लेंगे घटक cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार क्या है, AX, आधार है AX और कर्ण क्या है, इसमें कर्ण है OP, तो cos थीटा इक्वल टू AX, बात करें OP की, OP का मान है A, ये रख दिया है A। तो यहाँ से AX का मान कितना आ गया, AX का मान आ गया A cos थीटा। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से हम AY का मान निकाल लेंगे, और AY का मान निकालने के लिए हम काम में लेंगे घटक साइन थीटा। साइन थीटा से ही AY का मान निकलेगा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ पर है AY और कर्ण कितना है A है, या फिर आप पहले नाम लिख सकते हो
भुजा OP है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, AY बटा सदिश A। तो यहाँ से हम AY का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A साइन थीटा। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। यह हमने दोनों घटकों को जोड़ा है और यहाँ पर हमने क्या किया है, AX और AY का मान निकाला है। जो हमने घटक AX लिया था उसका मान यह आ गया है और AY का मान ये आ गया है, क्योंकि ये जो अपने पास घटक होते हैं ये जो कोण बनाता है सदिश उसके ऊपर निर्भर करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, जो दोनों घटक हैं AX और AY ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि ये सदिश x के साथ कितना कोण बना रहा है। तो AX बराबर अपने पास आ गया है कोस थीटा, AY इक्वल टू आ गया A साइन थीटा। अब हमें परिमाण की गणना करनी है, परिमाण। तो परिमाण की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ देंगे, जिससे हमारे पास में परिमाण आ जाएगा, इस A का मान आ जाएगा। समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके हम जोड़ेंगे। समीकरण 2 है ये रहा, इसका वर्ग AX का वर्ग क्या हो जाएगा, AX की स्क्वायर प्लस समीकरण 3 AY का वर्ग क्या हो जाएगा, AY की स्क्वायर बराबर इसका वर्ग। तो इसका वर्ग होगा A की स्क्वायर कोस की स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग हो जाएगा समीकरण 3 का A की स्क्वायर साइन की स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है। आगे करते हैं, AX की स्क्वायर प्लस AY की स्क्वायर, इसमें A की स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो A की स्क्वायर को हमने इसमें कॉमन ले लिया है। अंदर बचेगा कोस की स्क्वायर थीटा प्लस साइन की स्क्वायर थीटा। और ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कोस की स्क्वायर थीटा प्लस साइन की स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1। तो अपने पास में क्या आ गया, अपने पास में आया है AX की स्क्वायर प्लस AY की स्क्वायर बराबर में अपने पास आ गया A की स्क्वायर। तो यहाँ से हम A बराबर करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा AX की स्क्वायर प्लस AY की स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम परिमाण की गणना कर सकते हैं द्विविमीय निर्देश तंत्र में। यह फॉर्मूला आएगा परिमाण के लिए A इक्वल टू AX की स्क्वायर प्लस AY की स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब भी है कि अपने पास में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ दिखाई दे और यहाँ पर आपको मान लिखे हुए दिखाई दे 3 I कैप और इस साइड में दिखाई दें 4 J कैप, तो वहाँ से आपको परिमाण की गणना करनी है। तो ये परिमाण का फॉर्मूला है, ये 3x और इस मान को आपको यहाँ पर रखना है, मान उत्तर आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से हम इसके द्वारा तो परिमाण की गणना कर सकते हैं। अब हम दिशा की गणना करेंगे। तो दिशा की गणना करने के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि जगह इसमें बची नहीं है अभी। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है पहले, फिर हम यहीं पर इसकी दिशा की गणना करते हैं। यहाँ पर हम दिशा की गणना कर देते हैं। तो दिशा की गणना कैसे करेंगे, दिशा की गणना करने के लिए हमें क्या करना है, एक समीकरण अपने पास था 2 और एक समीकरण था 3। तो समीकरण 3 में हम 2 का भाग दे देंगे, समीकरण 3 भाग में समीकरण 2। पहले समीकरण 3 लिखना है, समीकरण 3 है AY, समीकरण 2 लिखना है AX बराबर समीकरण 3 है A साइन थीटा और समीकरण 2 कौन सा है, A कोस थीटा। तो A से तो A कैंसिल हो गया है, अपने पास क्या बचा AY बटा AX बराबर साइन बटा कोस, साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा। अगर यहाँ से हमें कोण निकालना हो तो कोण निकालना हो तो थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स AY बटा AX। इस फॉर्मूले के द्वारा हम द्विविमीय निर्देश तंत्र में दिशा की गणना करेंगे। इस फॉर्मूले के द्वारा हम परिमाण की गणना करेंगे। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस न्यूमेरिकलों में
अगर द्विविमीय निर्देश तंत्र का कोई भी क्वेश्चन होगा और उसमें आपको परिमाण और दिशा की गणना पूछेंगे तो आपको परिमाण के लिए तो इस फॉर्मूले को याद रखना है और दिशा के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो ये अपनी विधि कंप्लीट हो गई है द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। तो आपको इस अच्छी प्रकार से इसको देख लेनी है और अच्छे से इसको रिवाइज जो है वो करना है ताकि ये विधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। वैसे इस विधि में सिर्फ घटकों का काम है, एक आपको दो घटक ले लेने हैं, एक तो ax है एक y है, तो इसका परिमाणी निकालेंगे तो इक्वल टू होगा ax प्लस ay। तो ये हमने समीकरण 1 में किया था। बाद में हमने ये इनके घटक लिए थे ax और ay, इसका मान हमें निकालना है क्योंकि जो घटक है ये कोण थीटा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो साइन और कोस के रूप में दोनों मान निकाल ली, 2 व 3 का वर्ग करके परिमाण निकाल लिया, 3 में 2 का भाग देके हमने दिशा की गणना कर लिया। तो इस प्रकार से आप ये टॉपिक है वो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों के वियोजन को समझेंगे।